हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET 2023 का एक और वीडियो लेकर। परंतु आज जो मैं CUET एग्ज़ाम की बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ CUET UG एग्ज़ाम, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन जो एग्ज़ाम है CUET का, उसको लेकर। आप लोगों को ये मालूम होगा कि CUET का जो एग्ज़ाम है वो दो कैटेगरी में होता है। एक UG कैटेगरी में, यानी कि जो 12th के बाद वाले बच्चे हैं जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है अलग अलग वेरियस कोर्सेज में, तो उसके लिए वो एक एग्ज़ाम दे सकते हैं CUET UG का। इसी तरह से जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो लोग एग्ज़ाम देते हैं CUET PG का। तो कल जो UG वाला सेक्शन है, यानी कि जो लोग CUET के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं BA कोर्सेज़ में, BSc में, BCom में या अदर कोर्सेज़ में, तो उनके लिए कल CUET ने यानी कि NTA ने ये फॉर्म रिलीज़ कर दिया है और ये जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या फ़ी रहेगी फॉर्म की, कैसे इसे फिल करना है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सी मेन यूनिवर्सिटीज़ है इस बार के CUET एग्ज़ाम के लिए। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ, और जिन भी लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा सामने कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि कल से ये जो फॉर्म है, यानी कि 9 फरवरी 2023 से ये जो फॉर्म्स हैं ये ओपन हो चुके हैं। ऑनलाइन ये फॉर्म फिल हो रहे हैं और कब तक भरे जाने हैं, 12 मार्च, 12th ऑफ मार्च 2023 को 9 बजे तक, रात 9 बजे तक ये फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फ़ी कब तक आप जमा करा सकते हैं, फ़ी 12 मार्च 2023 को तक रात 11:50 तक आप फ़ी को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरे जाने के बाद करेक्शन डेट्स, यानी कि करेक्शन की विंडो कब ओपन होगी, करेक्शन विंडो ओपन होगी 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी 15 मार्च से और 18 मार्च तक। जो अनाउंसमेंट है जो सिटीज़ का, किन किन सिटीज़ के अंदर एग्जामिनेशन होना है, इसके लिए जो अनाउंसमेंट है वो NTA की वेबसाइट पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 अप्रैल 2023 तक। बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है भाई, है ना। मार्च में आपके फॉर्म भरवा लिए, 30 अप्रैल तक आपका के पास जो एग्जामिनेशन सिटीज़ है वो आ जाएंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से मई के सेकेंड वीक से। कब से कर सकते हैं, मई के सेकेंड वीक से, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च तक फॉर्म भरोगे, अप्रैल, मई में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसका मतलब मई में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और कब से हो रहे हैं, 21 मई से चालू होंगे, तो ये करीबन आपके जाएंगे 1 महीने, यानी कि आप मान के चलो ये 10-12 जून या उसके 15 जून के आसपास तक ये एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद जो भी आंसर्स की आएंगी और वो आएंगी, उनकी डेट अभी मेंशन नहीं है, परंतु वो भी 10-15 दिन के अंदर आ जाता है। साइट कौन सी विजिट करनी है अगर आपको फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए www.nta.ac.in या CUET.samarth.ac.in इसको आपको विजिट करना है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। एक बार मैं वापस से बता दूं, 9 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 12 मार्च तक लास्ट डेट है। फ़ी आप 12 मार्च रात 11:50 तक सबमिट कर सकते हैं। ये जो है ये दोनों आपके लिए मेन काम की बात है। उसके बाद करेक्शन वगैरह के लिए तो बात की बात है, फॉर्म भरोगे जब की बात है, ठीक है। अगले सेक्शन में चलते हैं। तो अगले सेक्शन में चले उसके पहले अभी तक भी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें तो हाँ, अब पहले पैटर्न जान लेते हैं हम कि जो CUET UG एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। हालांकि मोस्टली लोग जो CUET को फॉलो करते हैं या जो CUET के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो उनको पता होगा एग्ज़ाम का पैटर्न, फिर भी बात कर लेते हैं। 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, एक होता है सेक्शन फर्स्ट, एक होता है सेक्शन 2 और एक होता है सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट A लैंग्वेज, फर्स्ट B। 1A जो सेक्शन है उसके अंदर 13 लैंग्वेज होती है और 1B जो है उसके अंदर 20 लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का जो ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना।
13 लैंग्वेज अलग अलग होती है, उसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करनी होती है। दूसरा जो होता है 20 लैंग्वेज में आपको कोई भी एक चूज़ करनी होती है। मतलब अगर आपने एक हिंदी कर ली तो दूसरी इंग्लिश कर ली, ऐसे आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। सेक्शन 2 होगा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, जिसमें कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, है ना, वो सब्जेक्ट के ऊपर पेपर आएगा। तो 27 सब्जेक्ट्स हैं, 27 डोमेन हैं, उनमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इस सेक्शन में आपको 35 में से 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 45 to 50। देखो ये रहेगा यहाँ पर 35 से 40 और 45 से 50। सेक्शन 3 जो होगा वो जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी मैथमेटिकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह ये सब जो है, ग्रामर, वो सब पूछा जाता है। वो सेक्शन 3 में होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से? 60 में से। ठीक है, 50 अटेम्प्ट करने हैं, किस में से? 60 में से। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। मैक्सिमम जो वो चूज कर सकता है कोई भी कैंडिडेट, सारे सेक्शंस को मिलाकर टोटल कितने सब्जेक्ट कर सकता है? 10 सब्जेक्ट्स वो चूज कर सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम चलेंगे, मल्टीपल डेज यानी कि लगातार लगभग ये 20 दिन के आसपास ये एग्ज़ाम होते हैं। और बाकी का डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर शायद 12 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठे थे, तो ये चला था 20-22 दिन के आसपास, है ना। तो नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। तो एप्लीकेशन जो फ़ी है वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी है, ऑनलाइन मोड होगा टोटल। ऑनलाइन फ़ीस कैसे कैसे सबमिट कर सकते हैं आप? क्रेडिट कार्ड से सबमिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से सबमिट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या UPI वॉलेट। फ़ी क्या क्या होगी? यदि आप 3 सब्जेक्ट तक लेते हैं और जनरल से है तो आपकी फ़ी होगी 750। यदि आप 7 सब्जेक्ट तक लेते हैं और आपकी फ़ीस होगी 1500, और अगर आप 10 सब्जेक्ट तक लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 1750। 3 सब्जेक्ट तक 750, 7 सब्जेक्ट तक 1500 और 10 सब्जेक्ट तक 1750। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट का चक्कर है वो क्या है, कितने सब्जेक्ट लेना है, कौन से लेना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसके बेस पर ये वीडियो बना दूंगा, सब्जेक्ट वाला जो है आपको समझा दूंगा कि इसमें आपको क्या करना है। इसी तरह से OBC के लिए 3 सब्जेक्ट पर 700, SC/ST के लिए 650 और आउटसाइड इंडिया के लिए 3750। फिर OBC NCL EWS के लिए 7 सब्जेक्ट पर 7 पर 1400 और 10 सब्जेक्ट पर 1650 और SC/ST के लिए 1300 और 1550 और बाकी का ये आउटसाइड इंडिया का है, अपने काम का है नहीं है। जो आउटसाइड इंडिया के होंगे वो देख लेना भाई, एक बार ये 7500 और ये 11000। उसके बाद आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप या तो 12th क्लास का आपने एग्ज़ाम दे चुके हो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया हो तो आप एलिजिबल हैं। कोई एज लिमिट नहीं है ना। दोज फेल्ड इन 1 और 2 सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड इनएलिजिबल। जो फेल हो गए 1 या 2 सब्जेक्ट में उनको इनएलिजिबल कंसीडर्ड किया जाएगा, यानी कि फेल जो हो जाएगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंपार्टमेंट भी लग गई तो। उसके बाद फिल कैसे करना है फॉर्म को, उसके लिए आपको CUET की वेबसाइट जो मैंने शुरू में बताया था, आपको लिंक बताया था, उसको विजिट करना है। साइन इन का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको कराना है, आपके जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर डालना है और फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। कौन कौन सी डिटेल्स भरनी है? पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपका एड्रेस, ये सब डिटेल्स। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स यानी कि आपकी जो 10th परसेंटेज है वो क्या है, 11th का क्या है, कहाँ से आपकी स्कूलिंग चल रही है, वो डिटेल्स मांगेंगे। कौन किसी पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो हो गया। एग्जामिनेशन सिटी आप कौन कौन सी चूज़ करेंगे वो हो गया। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो हो गया। आपको आपकी जो फोटोग्राफ है और आपका जो साइन है उसको JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसका जो साइज़ है वो 10 KB से और 200 KB के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर इससे ऊपर गया या इससे नीचे गया तो वो आगे लेगा ही नहीं, उसको सबमिट होने ही नहीं देगा। इसी तरह से जो आपका सिग्नेचर का साइन है, जो इमेज है वो 4 KB से और 30 KB तक होना चाहिए, इससे ऊपर गया तो वो लेगा ही नहीं। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। उसका साइज़ जो होना चाहिए वो JPG फॉर्म में जाएगा, वो भी 50 KB से और 300 KB तक। इमेज अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको एक पॉपअप लिंक आएगा या लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करा देना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको ले जाया जाएगा कहाँ पर? फ़ी सबमिशन पर। आपको फिर वो फ़ी सबमिट करनी है या बाद में करनी है वो आपको देखना है।
ऑनलाइन फ़ीस एक बार सबमिट हो गई तो उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म दिखेगा आपकी स्क्रीन पर, आप उसको डाउनलोड करो या सेव करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार मैं आपको वापस से बता दूं, 9 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और जो 1 मिनट रुको, 9 फरवरी से लास्ट डेट जो है वो है 12 मार्च और करेक्शन विंडो है 15 से 18 तक। और उसके बाद एग्ज़ाम्स जो हैं वो 21 तारीख से स्टार्ट होंगे। उसके बाद लास्ट डेट का नंबर वो जो है डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे 15-20 दिन तक एग्ज़ाम चलता है, ठीक है ना। तो ये था CUET UG का जो फॉर्म निकला है उसके बारे में, क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या फ़ी है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब कई लोग जो CUET PG का वेट कर रहे हैं, जिन्हें ये जानना है कि PG के फॉर्म कब निकलेंगे, कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो भैया UG के फॉर्म आ गए हैं। तो आप मान के चलो कि अगले 20 दिन के अंदर अंदर CUET PG के फॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो जो भी लोग वेट कर रहे हैं CUET PG का या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की, थोड़े दिन और वेट करो, 15-20 दिन, आप लोगों के फॉर्म भी आने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ने के पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।